आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं दीपाली राणा। मैं हूं मीर भट्ट। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज संकेत जो है वो फिर से एक बार कुछ हद तक मिक्स, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि नए साल में वॉल स्ट्रीट ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है। अच्छी शुरुआत वहाँ पर देखने को मिली है। रही बात इंडियन मार्केट्स की, यहाँ पर एटलीस्ट जो शुरुआती टिक्स हैं वो तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि 8200 के ऊपर खुलने में निफ्टी कामयाब ज़रूर होगा। और अच्छी चीज़ ये है कि जितना ये टिकेगा 8200 के ऊपर उतना मार्केट का कंफर्ट भी बढ़ेगा। लेकिन नज़र रखनी होगी रुपए पर, क्योंकि डॉलर ने कल जिस तरह का मूव दिया है उसके बाद देखना होगा कि आज रुपया कैसे बिहेव करता है, और इस पर हमारी नज़र रहेगी। अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 120 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स था, और नैस्डैक भी करीब 1% ऊपर बंद होते हुए 5400 के पार। देखते हैं कि आज संकेत क्या बनते हैं मार्केट के लिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा ट्रिगर हैवी है मार्केट के लिए आज का दिन। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करने वाला है, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, विच मीन्स कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग नहीं आ सकती है उसके बाद। एंड साथ ही जीएसटी काउंसिल की बैठक है। हालांकि कल से जो संकेत मिला है वो तो यही है कि अभी भी जो डेडलॉक है वो ख़त्म होने के आसार नहीं हैं, और बजट की तारीख अनाउंस हो चुकी है ऑब्वियसली, तो इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। बजट की जो रैली है या फिर बजट की जो क्यूज़ हैं उसे मार्केट फैक्टरिंग करने की कोशिश करेंगे। SGX निफ्टी करीब 10 पॉइंट्स ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत होने वाली है, उससे ठीक पहले राकेश, 2 ट्रेड्स जो आप रेकमेंड करेंगे संक्षिप्त में। दिवाली पहला एक कॉल रहेगा जैकॉब पर। काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 65 का स्टॉप लॉस, 81 के लक्ष्य के लिए जैकॉब को बाय करने की राय रहेगी। और दूसरा बाय कॉल रहेगा ऑयल इंडिया पर। 425 का स्टॉप लॉस, 490 के लक्ष्य के लिए ऑयल इंडिया पर एक बाय कॉल रहेगा। जी, तो इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत होने वाली है, उससे ठीक पहले आज के सेशन में आईटी फार्मा स्टॉक्स पर तो नजर रहेगी ही। राइस स्टॉक्स पर भी ध्यान दे सकते हैं। रुपए की कमजोरी की वजह से ऑलरेडी हमने कल एक वाइब्रेंसी स्पेस में देखी थी। पेपर स्टॉक्स एक और थीम थी जो कल चल रही थी। प्राइवेट बैंक्स कल थोड़ी सपोर्ट मार्केट को लेंड करने की कोशिश कर रहे थे। ऑटो शेयर्स में कल चुनिंदा शेयर्स मूव कर रहे थे, जैसे टीवीएस मोटर्स हुआ या फिर मारुति सुजुकी हुआ। लेकिन आज अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। इंडिकेटिव एक्शन शुरू हो चुका है। 31 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 8217 के लेवल पर है। सेंसेक्स में भी 5 अंक की बढ़त हम देख रहे हैं। और जो स्टॉक्स मूव कर रहे हैं शुरुआती रिफ्लेक्शन उसमें अरविंदो फार्मा आधा % ऊपर है। नई दवा का अप्रूवल भी मिला है। एक्सिस बैंक कल अच्छे गेंस के साथ क्लोज हुआ था और अभी भी पॉजिटिव बासा ट्रेड हो रहा है। रुपए की शुरुआत हुई है, एक फर्म ओपनिंग फिलहाल हुई है। 68.29 के लेवल्स पर रुपी अभी ट्रेड कर रहा है। कल हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स में काफी वापस एक स्ट्रेंथ गेन होती हुई दिखी थी। इस बीच चलिए हमारे साथ जमाल मेखले जुड़े हैं। 68.29 पर रुपया है इस समय। जमाल, मॉर्निंग टू यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सो हाउ इज इट लुकिंग? रुपी ने तो मूव अच्छा दिया, सॉरी डॉलर ने तो अच्छा मूव दिया है उनके पहले ट्रेडिंग डे में 2017 के, पर रुपए की ट्रैजेक्टरी आपको कैसी लग रही है? Well, I think obviously there are two forces. One is of course the dollar overseas, and the other is growth in India. Both of them are against the rupee, right? Because the dollar looks like it's going to strengthen overseas. It's been strengthening, and it seems like it is on an up move. On the other hand, RBI, for whatever reason, does not want the rupee to weaken very much. So there will be continuing battle, and there will be continuing volatility. But looking a little further, मेरे ख्याल से the dollar will strengthen, and it may strengthen very sharply. But I don't think it is sustainable because Trump's approach, as he's articulated it, is, to my mind, will basically result in higher debt and not substantially more growth. And at some point, the market would see that the strong dollar is making it difficult. So, my ख्याल से 2017 is going to be a very volatile year for the dollar, and hence for the rupee. So are you suggesting that dollar actually might be near that range जहाँ पे ये टॉप आउट होगा? No. It's hard to tell. I mean, I feel see, there's another factor. The factor is now, for example, U.S. equities, right? U.S. equities have been trying to go through 20,000 for some time. मेरे ख्याल से शायद ट्रम्प का नाटक में on 20th it may break through. But again, if the growth is not going to come, that will also have to turn. Now, all this is, so I feel everything has a ways to go before it turns. So, it's going to be perhaps very fast up and fast down. That's my thinking. It's possible it may be the other way, but I think that, see,
ultimately forecasting rates is a fool's errand. Nobody can do it. You know, you have got to actually, if you are have a business, you have to have a plan that how you will protect yourself, whatever happens. Whether dollar goes up or down, whether rupee goes up or down. You have to be able to protect yourself in any case. जी, एक और चीज मिस्टर मैकलई, आपने पहले भी मेंटेन किया है कि 70 के लेवल्स रुपया टच कर सकता है, और अभी भी आपने कहा कि अब वॉलेटिलिटी जो है वो काफी इंक्रीज हो सकती है। आरबीआई की ओर से कल भी हमने इंटरवेंशन आते हुए देखा था, तो अब लाइकली रेंज रुपए की क्या रह सकती है नियर टर्म में? You know, I think I told you people only, I would say 66 to 72 for the next year. But I mean, it is a foolishness to pick numbers. And like I said, range, what use is that? You know, I may say it, but it may not be true. Anyone may say it and it may not be true. You know, talking about a range is something you media walas need. But normal people don't need it. Normal people have to manage risks. That's true.